So hello everyone, welcome back to the channel. And in today's class we will be discussing about inequalities. Inequalities बेटा मैथमेटिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें बहुत जगह यूज होता है मैथमेटिक्स में। कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें हो गए, एपी हो गए, मतलब इनफैक्ट पूरी मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज के बिना तो बिल्कुल अधूरी है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना होना चाहिए, कैसे यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन, सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि काइनेमैटिक्स वाला जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ ही साथ फिजिक्स मैथ्स की भी प्लेलिस्ट में डालूंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं बेसिक से शुरू करके बिल्कुल हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बेटा सॉल्व करने का मेथड है ना, इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना इनइक्वालिटीज में कि इसमें जो मेथड है वो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपको वैसे ही प्रोसेस, वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, कभी लॉग आ सकता है, कभी मॉड आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा सिंपल है टॉपिक है इनइक्वालिटीज, अगर आपको आता हो, और बहुत 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 यूजफुल टॉपिक है। ठीक है, सही। तो इसको इनइक्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ऐसे समझ में आना मुश्किल है। देखो सवाल देखो, तो शुरू करते हैं। चलो, 4y1 + x + 2y1 - x इज लेस देन 1, ये बड़ा सवाल है मेरा। 4y1 + x + 2y1 - x इज लेस देन 1। देखते हैं ना तसल्ली से, कायदे से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो क्या करो, पहला स्टेप तो ये है कि सारे टर्म्स को आप एक साइड ले आओ। सारे टर्म्स को मैं एलएचएस में ले आता हूं। चलो, आई होप इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, अब हम लोग एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। एलसीएम लेने की कोशिश जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 × 1 + 4 × 1 - x + 2 × 1 + x -1 इज लेस देन 0। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, 4 - 4x + 2 + 2x by 1 - x² -1 is less than 0। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स सिंपल, मैथमेटिक्स कोई नई चीज नहीं। -2x + 6 by 1 - x² -1 is less than 0। अब एक काम ये करो ना, इसको और एलसीएम ले लो, -2x + 6 - 1 + x² by 1 - x² is less than 0। यहां तक सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x² - 2x + 5 by 1 - x² is less than 0। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसे जो तरीका होता था वो मैंने कर लिया। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, कोशिश हमें ये करनी है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है, बात को जरा सुनना, कोशिश हमें ये करनी है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट -1 नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर यहाँ तो कोएफिशिएंट x² का 1 है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ x² का कोएफिशिएंट -1 है, तो क्या करें? तो मेरे बच्चे एक छोटा सा काम ये कर लो, एक काम ये कर लो कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इनइक्वालिटीज का एक रूल होता है कि मैथ में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, समझे? अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। ये रूल आपको याद होना चाहिए। पहला रूल तो ये कि सारे टर्म्स को एलएचएस पे ले आओ, फिर अच्छे से एक सिंगल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में ले आओ, और सब कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव कर दो, तो ये हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है सर। अब नंबर लाइन पे जो फैक्टर्स हैं उनको प्लॉट करो। x² - 1 देखो 0 हुआ, तो x = +-1। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि x, चलो देखते हैं, पहले प्लॉट करके देखते हैं, -1 1। ठीक है, अच्छी बात है सर। अब अचानक से मेरे ज़हन में एक विचार आया, एक ज़हन में ख्याल ये आया
कि मुझे ऐसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग आगे आगे पढ़ोगे, वो अभी मैं नहीं बता सकता डिटेल में, लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है और कोएफिशिएंट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही यील्ड करेगा। तुम कुछ भी इनपुट डाल के देख लो। क्या कहा सर? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो वो हमेशा क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू ही यील्ड करेगा। उसका जो फाइनल आउटपुट होगा, तुम इनपुट कुछ भी दे दो, दुनिया की कुछ भी चीज दे दो, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आउटपुट देगा आपको, ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट देगा। इसीलिए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं, इस वाले को। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दें, उनको ड्रॉप कर देना इक्वालिटी से। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई विदाउट चेंज इन साइन, ठीक है। तो अब प्लॉट कर दो। हम लोग क्या करेंगे बेटा? वेवी कर्व का इस्तेमाल करेंगे। वेवी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो हर ऑड पावर पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। देखो ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, तो इसने डायरेक्शन चेंज किया, नीचे से ऊपर गया, फिर ये नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर ये ऊपर से नीचे गया, प्लस माइनस प्लस। सही, बहुत सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत फायदे का मेथड है वेवी कर्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेवी कर्व बोलते हैं। और ये हमारे टीचर ने भी हमें यही सिखाया था हमारे टाइम में, इसलिए मुझे सबसे अच्छा मेथड यही लगता है। हालांकि और भी चीज है मेथड है, साइन स्कीम ऑफ लीनियर फैक्टर से भी हो जाता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है शुरू से वो वेवी कर्व पे आया, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 बेटा कहां है? ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या ये आंसर सही है? नहीं बेटा, सही नहीं है आंसर ये, क्योंकि आपको डोमेन ही चेक करना पड़ेगा। अगर हमने x1 और -1 कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, व्हिच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा के ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये फाइनल आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी -1 to 1, ये भी लिख सकते हो आप इसका आंसर। मतलब r बेटर टू से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को r लिख सकते हो, पूरी नंबर लाइन r -1 to 1, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तुम चेक करके देख लो, -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं तुम पुट करके देखो, एक्सक्लूडिंग -1 and 1, हमेशा ये आंसर आपको ये इक्वालिटी जो है इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है सर। तो मेथड बिल्कुल स्टैंडर्ड है, मेथड बिल्कुल सेट है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? पहले सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ, सबको एलसीएम एलसीएम लेके एक सिंगल टर्म दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में ले आओ, जैसे यहाँ पे हमने किया। फिर चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं d तो लेस देन 0 तो नहीं आ रहा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, d लेस देन 0 है और कोएफिशिएंट ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव वैल्यू यील्ड करेगा। अगर d लेस देन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² लेस देन 1 लेस देन 0, तो नेगेटिव वैल्यू यील्ड करेगा, साइन रिवर्स हो जाएगा और प्लॉट कर देंगे हम लोग वेव कर, ठीक है बेटा। तो ये पहला सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, इसको जरा अच्छे से समझना है, जिसको इसमें नहीं समझ में आया वो फिर से देख एक बार वीडियो, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सही है सर। नेक्स्ट सवाल जो है शीट में वो हमारे कुछ ऐसा है, x - 1 इंटू x + 2 का क्या है होल स्क्वायर बाय -1 - x इज लेस देन 0। ये दूसरा सवाल है बेटा हमारा। क्वेश्चन कॉपी करो, x - 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर -1 - x इज लेस देन 0। चलो बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो एक काम तो इसमें पहले से हुआ हुआ है, सारे टर्म्स एलएचएस में हैं, तो हमारा एक काम तो चलो ठीक है पहले से बना हुआ है कि हमें सबको एलएचएस में लाने की जरूरत किसी को आरएचएस में ऐसी नहीं है, सब पहले से एलएचएस में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटे? अब हम लोग देखेंगे x - 1 इंटू x, थोड़ा इसको सॉल्व करो, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन x ऐड करो बेटा नीचे से, तो ये आ जाएगा 1 + x लेस देन 0, ठीक है।
ठीक है, तो ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी और ये नेगेटिव साइन जाएगा ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, जिसका खामियाजा इनइक्वालिटी को भुगतना पड़ा और वो ग्रेटर देन 0 हो चुकी है। बस सेट है मामला। अब क्या करो, सबको फैक्टराइज करो सारे टर्म्स को, x माइनस वन को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x 1 आएगा, x प्लस टू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, और x इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 आएगा। ये हमने रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया इसे। अब जरा सुनना ध्यान से एक और बात जो मैंने पिछले आपको उसमें नहीं बताई थी, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें मिले, जैसे x प्लस टू का होल स्क्वायर, भाई ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, isn't it? आप इसको एक्सपेंड करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो बेटा जिसमें इक्वल रूट्स आए, जिसमें इसके इक्वल रूट्स जो है x इक्वल टू माइनस 2 होगा, दोनों रूट माइनस 2 होंगे इसके, इस वाले के। तो दोनों टर्म्स अगर दोनों रूट्स अगर इक्वल आ जाए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, मतलब वेवी कर्व का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे सर कैसे? मैं कहूंगा देखो बेटा ऐसे, x इक्वल्स टू 1 ऊपर से शुरू किया, फिर गया कट 1 पे डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि 1 की पावर ऑड है, x माइनस 1 की पावर ऑड है, ठीक। फिर माइनस 1 पे गया 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 अगेन माइनस 1 पे भी ऑड पावर है तो फिर चला ऊपर माइनस 2। अब जो है माइनस 2 पे आके ये नीचे ना जाके ऊपर ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? क्यों? क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और इवन पावर है, इवन पावर है, और दूसरी चीज ये भी है, इवन पावर तो छोड़ो, रूट्स जो इसके इक्वल है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए इसमें साइन जो है वेवी कर्व पे चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस। आई होप ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लो ये रहता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होता बाई x प्लस 1 होता, तब बेटा हम लोग इसमें क्या करते हैं, तब साइन चेंज नहीं करते, तब साइन चेंज करते हैं क्योंकि ये इक्वल रूट्स नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x प्लस 2 और x माइनस 2 के, ठीक है। तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको अपन लोग जब फैक्टराइज करेंगे और उसका वेवी कर्व के करस्पॉन्डिंग जब चेक करेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा, नीचे नहीं आएगा, मतलब ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा लेस ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आती है सबको? आपको पता होगा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी होती तो मैं सोचता भी स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में, ठीक है। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैं दिखाता हूं। मैं इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पता है क्या? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से अगर माइनस 1 तुम चले गए तो माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 2 पे इक्वालिटी में पुट करोगे तो 0 के बराबर आ जाएगी, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल क्योंकि हमें लेस देन 0 दी गई है। बात को समझना, अगर मैं माइनस 1 से अगर यहाँ से चलूं, मैं यहाँ डायरेक्ट यही वाला इंटरवल पूरा ले लूं बजाय तोड़ के लेने से, तो माइनस 2 आ जाएगा, बीच में माइनस 2 इंक्लूड हो जाएगा, माइनस 2 और पुट करके तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये काम ही करना पड़ेगा कि माइनस 2 इसमें से क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा बाहर। ये हो गया इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन सेट में, ये वाले सॉल्यूशन सेट में माइनस 2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है बच्चे। क्या बात समझ में आई? माइनस 2 इसमें नहीं है, तो ये फाइन दो आंसर हुए इसके। दो आंसर क्या मतलब? एक ही आंसर के 2 रूप है, ठीक है। ये दोनों में आपसे कुछ भी सही हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखोगे स्टूडेंट्स, तुम पता है क्या, एक चीज और देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वो चीज होनी चाहिए, दिखाता हूं मैं तुमको क्या बोल रहा हूं।
बेटा ऐसे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद तो हम मुतमईन हो जाते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिर भी ना एक बार चेक करके जरूर देख लिया करो कि कहीं इनइक्वालिटी में कोई मसला तो नहीं है। फाइनल इनइक्वालिटी जो हमका जो सॉल्यूशन सेट है उसको अगर मतलब क्वेश्चन से अगर आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, रिलेट करोगे, तो चेक कर लो कि उसमें ऐसे रूट्स तो नहीं है कि इनइक्वालिटी जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, इनइक्वालिटी ट्रू होल्ड नहीं हो रही है। आप देखोगे ना बहुत जबरदस्त चीज स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, ये है मान लो, ठीक है। तो आप देखेंगे एक चीज कि इसमें अगर x 0 पुट कर दें हम लोग, मान लो इसमें हम लोग x 0 पुट कर दें, x इसमें 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, -1 इंटू माइनस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई -1 माइनस 0, मतलब -1 इंटू 4 बाई -1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए 0 पे डिफाइंड नहीं है ये इनइक्वालिटी, समझे बात को। यहाँ पे 0 भी हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा और वहां पे उसको सॉल्यूशन सेट में से निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे इसका मतलब ये है 0 पे डिफाइंड नहीं, क्योंकि 4 आ रहा है, 4 इज नॉट लेस देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 0 भी डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 भी डिफाइन करना पड़ेगा और 0 भी डिफाइन करना पड़ेगा। और आपको अगर जरूरत पड़े इस इंटरवल की, मान लो इस इंटरवल को एक्सक्लूड करना, तो इसमें से 0 आपको पहले हटाना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है, सही है बेटा। लेकिन आप बोलोगे सर ये कहां यूज होगा, ये कहां यूज करेंगे हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट। ये जो आपको मैंने दूसरा सॉल्यूशन बताया था ना इसका, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये सॉल्यूशन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी -2। क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये फाइन दोनों आंसर अपने आप में सही हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज सीखने को मिली। सीख नंबर 1 ये मिली कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको जब फैक्टराइज करेंगे रियल लाइन पे तो डायरेक्शन हम लोग चेंज वेवी कर्व का नहीं करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, फाइनल सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद सारी चीजें एक बार पुट करके देख लेंगे कि भाई ठीक तो है ना, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में एक बार वेरीफाई करके देख लो कि वो इक्वालिटी सॉल्व होल्ड कर रही है नहीं, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है नहीं कर रही है उसमें, ठीक है। ये आपको दो काम करने, डोमेन चेक करना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन चेक करना। जैसे मिसाल के तौर पे तुमको मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो x - 1 बाय x + 1 ग्रेटर देन 0, मान लो ये है, बात को जरा समझना बेटे। तो इसको रियल लाइन में प्लॉट करोगे क्या, -1, वेवी का स्टार्ट करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर खुशी खुशी लिख के आ जाएगा एग्जाम में कि सर मैंने लिखा -1 से 1, मैंने लिखा -1 से 1 और मैं मुतमईन हो गया और मैं घर बना के आगे खुशी मनाने लगा। तो वो खुशी नहीं मनाएगा, इसमें उसको खुशी मनाने का कोई वो नहीं है, राइट। पता है क्यों, क्योंकि -1 अगर इस पे तुम पुट कर दोगे ना, -1 अगर ऐसा कर दिया, मान लो उसने ऐसा कर दिया, मान लो, या फिर एक काम करो, x -1 से वो मतलब x बिलोंग टू -1 से 1 है, ये ऐसा कुछ लिख के आ गया मान लो, तो -1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, पहली बात x -1 हो नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे लगा भी रहे हो आप ग्रेटर देन 0 का इक्वालिटी का साइन, तो 1 पे लगा सकते हो, 1 पे लगा दो तो 1 - 1 0 के बराबर आएगा। लेकिन x - 1 अगर तुम पुट करोगे तो ये इक्वालिटी डिफाइंड ही नहीं होगी, तो रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू -1 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट और -1 पे कर्व ब्रैकेट, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, क्योंकि डोमेन चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गॉट इट? क्या एक बात समझ में आती है सब बच्चों को? डोमेन चेक करना लास्ट में बहुत जरूरी है, जिससे समझ में आएगा कि हमें इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़े सिंपल स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, आपकी तसल्ली के लिए एक सवाल और ले लेता हूं मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, करो। ठीक है सर, बेटा आप अगर इनइक्वालिटी समझ गए ना तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। कैलकुलस में तो जम के यूज होता है, अलजेब्रा में तो लगता ही है, ट्रिगो में भी लगता है, कहीं ना कहीं अपने ना पाव उसने आ जाए फैला दिए हैं, आ जाएगा पकड़ा दिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। 2 - x²
x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन क्वेश्चन में x प्लस 1। अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 ये सवाल है हमारे पास। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, शुरू करें। देखो पहला काम तो हमारा आसान है इसमें, जो कि था कि सारे टर्म्स को एक साइड लो। यहाँ पे एलएचएस में सारे टर्म्स हैं, नॉट एन इशू। और एक काम हमें ये करना है इसमें, एक काम तो हो गया, चलो ठीक है। अब हमें फैक्टराइज करना है रियल लाइन पे, लेकिन उससे पहले काम ये करना है, सब जगह चेक करो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नहीं। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है बेटा, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये आ जाएगा कुछ हमारा नेक्स्ट स्टेप। क्या इस बात समझ में आती है बच्चे? ठीक है ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे तुम, अब तुम्हारा वही काम है, पता है क्या, रियल लाइन में फैक्टराइज कर देना। रियल लाइन में फैक्टराइज करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x या तो -√2 होगा या x इक्वल टू √2 होगा। ठीक है, तो बच्चा बोल सकता है सर x स्क्वायर -2, ये तो इसमें तो स्क्वायर है, पावर और इवन है, तो आपने मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगे या नहीं बेबी कर्व का? मेरे बच्चे ये देखो x स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इसमें d 0 नहीं है, इसीलिए इसको अलग अलग प्लॉट करेंगे रियल लाइन पे। -√2 और √2, एक आ गया x3, एक आ गया क्या मेरे बच्चे x इक्वल टू 3, एक आ गया -1 इसकी वजह से। और इसको फैक्टराइज करोगे, इस कचरे को फैक्टराइज करोगे अगर, तो तुम जानते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे करते हैं, x स्क्वायर माइनस, ओहो तभी मुझे एक अच्छी बात ऑब्जर्व की, आंखों ने क्या देख लिया, आंखों ने देख लिया कि d का जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। चेक करके देखो, देखो 3 को -3 को 9 - 4 16, d का लेस देन 0 है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसलिए अपन लोग इसको इनइक्वालिटी से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आती है? ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पता क्यों कैसे कैसे चला मुझे, क्योंकि मैंने सोचा इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का जब मैंने सोचा तो मैंने देखा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही ठीक से। तो बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किए पहले मैंने सोचा कि एक बार मैं इसका d चेक कर लूं, तो मेरे जहन में एक चीज दिख गई कि d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए इसकी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं, बेबी कर्व बनाना, ब्लू से बना लेते हैं। चलो तो x -6 यहां से चलेगा, चलते 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 3 पे क्या कौन सी पावर है, ऑड पावर है, तो डायरेक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। x स्क्वायर -2 पे डायरेक्शन चेंज होगा, -1 पे डायरेक्शन चेंज होगा, -2 पे डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव इंटरवल लेना है, तो -√2 से -1 यूनियन √2 से 3 ठीक है, यूनियन, बस यही हो इसका आंसर। अब तुम बोलोगे सर एक बार डोमेन चेक कर ले, बेटा डोमेन चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x अगर -√2 पुट करोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी ऊपर, x -√2 पुट करोगे x इक्वल टू √2 तो -√2 का स्क्वायर 2 - 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की पूरी इजाजत है। लेकिन x अगर -1 पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड में आएगा, इसीलिए -1 पे कर्व ब्रैकेट लगाना वाली जरूरी है। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं कर ले कि सिर्फ -1 पे ऐसा ब्रैकेट लगाए, तो रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डोमेन चेक करना जरूरी है। तो ये हो गया यूनियन √2 पे क्या, √2 पे क्या 0 हो रही है, देखो चेक करो √2 पे, हाँ सर 0 हो रही है, इसमें मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे फिर से। 3 के चेक करो, 3 पे 0 आ रही है, बिल्कुल सर 3 पे भी 0 आ रही है, x -3 में 3 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल क्या बेटा, सॉल्यूशन
सेट, ठीक है। x माइनस रूट टू से माइनस वन यूनियन रूट टू से थ्री। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटे? चेक कर लो एक बार मेरे को, मैं भी चेक कर लूं। ठीक है बेटा, तो हमने 3 सवाल डिस्कस कर लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बेसिक सी बात से बस ये है कि मेथड बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, बिल्कुल सेम टाइप की चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। सही, चलो एक सवाल और ले ले रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, एक सवाल और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो एंड कर दूंगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो 30 मिनट्स में आप पूरी इनइक्वालिटी समझ लोगे, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, थोड़ी सी चीज फटाफट से बताता हूँ। x + 2 * x स्क्वायर, x + 2 * x स्क्वायर माइनस 2x + 1 अपॉन 4 + 3x - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन अपन लोग देखेंगे अभी, ठीक है। देखो बच्चे, ये क्या हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 सॉरी, एंड दिस इज a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, एंड दिस इज -x² + 3x + 4। चलो सर, अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक लग रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी मैंने ऑब्जर्व किया, क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि कोएफिशिएंट ऑफ x पर यहाँ नेगेटिव है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, -1 कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। पहले मैं क्या कर लूंगा, -1 कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, और उसके बाद क्या कर दूंगा, कुछ ऐसे कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब इस माइनस को उड़ाऊंगा, माइनस को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें खामियाजा भुगतना ये पड़ेगा कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो आपको सॉल्व करना है सिर्फ -2 1, और ये देखो x² - 3x - 4, इसको फैक्टराइज करना है हमें। x² - 3x - 4 कैसे होगा फैक्टराइज, देखो x² माइनस x4 होगा, एक तो x4 होगा, और क्या होगा, एक x - 1 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करो, अब ठीक है सर। चलो वेवी कर्व बनाते हैं। वेवी कर्व बनाने के लिए क्या करोगे, कहां से शुरू करोगे, x4 पे आया। अब एक बात बताओ, ये x² - 3x - 4 जो पॉलिनोमियल है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन अपन लोग चेंज करेंगे। ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा। 1 पे चेक करो, 1 पे क्या है मामला, 1 पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। -1 पे अगेन होगा, ठीक है, और -2 पे क्या ख्याल है, -2 पे भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या इतनी सी बात समझ में आती है सब बच्चों को? ठीक है, तो बस इंटरवल कर दो, लिख दो साइन माइनस माइनस प्लस माइनस। आपको देखना है नेगेटिव इंटरवल, तो नेगेटिव इंटरवल देखना है तो -∞ से -√2। अभी मैं ये नहीं देख रहा हूं कि क्या डोमेन है, पहले मैं लिख दूं सारी चीज, उसके बाद मैं खुद देख लूंगा। -∞ से -√2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से 4, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये इसका क्या है आंसर। अभी फाइनल आंसर मैं हालांकि ये नहीं बता रहा हूं कि ये फाइनल है, अभी मैं डोमेन में चेक करूंगा। -∞ -√2, ओ सॉरी ये 2 है, -2 ये -2। अब डोमेन में चेक करूंगा, -∞ से -2 ना, ये लगा सकते हो आपका कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना आपके लिए बिल्कुल जायज है। क्यों जायज है, क्योंकि -2 अगर तुम पुट करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ये 0 कंप्लीट हो जाएगा, तो इक्वालिटी आ सकती है, नॉट एन इशू। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर देखेंगे -∞ से -2 यूनियन -1 पे चेक करो। -1 पे बेटे क्या होगा, -1 पे क्या होगा, -1 पे यहाँ तुम पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0, तो इनइक्वालिटी
डोमेन दिक्कत करेगा, -1 में डोमेन दिक्कत करेगा, इसलिए यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 1 पे भी दिक्कत करेगा, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अगेन 1 पे दिक्कत करेगा, -2 माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी यूनियन 1 से 4। अब एक चीज चेक करो बेटा, 1 पे चेक करो, 1 पे क्या इक्वालिटी आ रही है, बिल्कुल सर इक्वालिटी आ रही है, तो यूनियन 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे। और 4 का क्या मामला है, 4 पे है कि अगर 4 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, इसीलिए ये सही है। तो फाइनल आंसर जो होगा बेटा आपका कुछ ये हो जाएगा, इक्वल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1, ठीक है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से 4, सही। इसको दूसरे लफ्जों में और कैसे लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 4 डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन उसकी इजाजत नहीं देता आपको, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 4, ठीक है, सही है बेटा, ठीक है सर। तो ये 4 सवाल थे हमने डिस्कस किया आपके साथ इनइक्वालिटीज में, सारी चीजें समझा दी इनइक्वालिटीज के बारे में। अब ये कभी मॉड्यूलस के फॉर्म में आएगी, कभी लॉगरिथमिक फंक्शंस में आएंगी, कभी कुछ और आएंगी, कभी ट्रिग्नोमेट्री का रूप ले सकती हैं। मेथड बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है बेटा, और कुछ नहीं करना है। ये 30 मिनट का लेक्चर था, इसमें मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखा दी। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं, मॉड्यूलस फंक्शन पे आएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स में वो टूल्स जो बहुत बार इस्तेमाल होते हैं उनको अच्छे से जानना। इसमें एक मॉड्यूलस के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें लॉग के बारे में पढ़ना है, लॉगरिथम, और थोड़ा बहुत हल्के फुल्के कुछ और टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे हमारे लिए फॉर स्टडीइंग सिलेबस कंसर्न विद जेईई। स्कूल में तो ज्यादा यूज होता नहीं है सब, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं है, मतलब स्कूल में सिखाते भी नहीं है। स्कूल में अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मुझे तो ये लगा, हो सकता है आपको दूसरा मेथड भी पसंद आ जाए साइंस की, मगर मुझे सबसे अच्छा वेरिकल मेथड ही लगता है। मेरे टीचर ने मुझे यही सिखाया था, एंड फ्रॉम टिल देन आई एम प्रैक्टिसिंग दिस मेथड ओनली, ओके। सो जस्ट कंप्लीट दिस लेक्चर, प्रैक्टिस इट वंस मोर and watch the lecture carefully. If you find any difficulties, let me know, DM करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी टाइप कर सकते हो मैसेज, ठीक है, ठीक है बेटा, चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।